पे असम्बली है जो कि अवाम के वोट से इलेक्ट होके आई है, फॉर्म 47 वाले भी होंगे। और यहाँ पे मैं सबसे ये कहूँगा कि जिसने भी गलत तरीके से इलेक्शन में कुछ करके वो किसी भी अवाम में पहुँचाया तो अल्लाह ताला उसको गर्क करे। और जो भी इस इक़दाम में जमहूरियत का कत्ल करके शामिल हुए हैं और ऐसे इक़दाम करके ऐसे लोगों को लाए हैं पाकिस्तान के जिस भी कोने में, अल्लाह ताला उनको भी गर्क करे। यहां से आवाज नहीं आ रही। अच्छा मेरे भाइयों, पहली बात तो यह है कि हमारे गवर्नर साहब ने हमारे गवर्नर साहब ने हमारे इस इजलास के लिए आईनी तौर पर उन्होंने इजलास बुलाना होता है और आपको पता है कि आईनी तकाज़े पूरे करने के लिए कुछ दिन होते हैं जो ज़रूरी होते हैं कि बजट के ऊपर पेश करने के बाद उसको पास करने से पहले वो हमारी एक लवाजमात से पूरी करनी होती हैं। लेकिन निहायत ही अफसोस है कि उन्होंने वो इजलास की समरी नहीं भेजी और हमें रेगुलेशन करके इजलास बुलाना पड़ा। तो अपने आईनी एक जो जिम्मेदारी थी उससे जो वो हटे हैं, तो मैं यहाँ पे वादे करता हूँ कि ये वो साजिश है जो हमारी तहरीक इंसाफ के खिलाफ की गई। 9 मई से ये शुरू हुई और 9 मई के बाद से लेकर ये चलते चलते 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया। पूरे पाकिस्तान में, इस सूबे में भी चोरी किया गया और वो साजिश अभी तक चल रही है। और ये उस साजिश का एक अंसर है कि बजट का इजलास भी अपना आईनी फर्ज पूरा ना करके नहीं बुलाया गया और आपको रेगुलेशन करके बुलाना पड़ा। इसके अलावा मैं यहाँ पे वादे करता हूँ कि विफाकी हुकूमत ने जो बजट दिया वो एक धोखा है। उस पर बात होगी, तमाम लोग बात करेंगे, मैं भी आखिर में बात करूंगा। लेकिन मैं एक वन लाइनर दे रहा हूं कि ये धोखा है, इसमें अवाम को धोखा दिया गया है। और मैं ये भी वादे करता हूं कि जिस तरह मैंने पहले कहा था, मीटिंग में भी कहा मैंने, NEC में मैंने यहाँ पे कबायली जिरगे के अंदर वज़ीर आज़म की और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में यहाँ पे कहा, तमाम कबाइल उसके गवाह हैं कि हम फाटा और पाटा पर टैक्स को नहीं मानेंगे। आज मैं बरबला यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, इन्होंने जो टैक्स वहाँ पर विफाकी बजट पे लगाया है, हमारा सूबा तो नहीं लगा रहा। अभी फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में बताएंगे, लेकिन मैं वादे कर रहा हूं ऐसे किसी टैक्स की वसूली में हमारी हुकूमत किसी तरह का कोई किरदार भी अदा नहीं करेगी और ऐसे टैक्स की वसूली में हम रुकावट बनेंगे। हमारा एक सियासी, आईनी, इखलाकी एक हक है कि हमारा पार्टी का पैटर्न इन चीफ, हमारा लीडर इमरान खान इस वक्त जेल में है ना हक, और उनके साथ मुशावरत, उनकी बनाई हुई हुकूमत, उनके नाम पे लिया हुआ वोट, बजट के अंदर उनकी इनपुट, उनकी तजावीज़ निहायत ही ज़रूरी हैं। हमें इस हक से भी महरूम किया जा रहा है। हमने 2 बार मैंने वाज़े तौर पर पैगाम दिया, मीडिया के जरिए भी दिया, डायरेक्ट भी दिया, इनडायरेक्ट भी दिया कि हमारी मुलाकात कराई जाए, मगर अफसोस कि हमारी वो मुलाकात अभी तक नहीं कराई गई। मैं यहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस से बात कर रहा हूँ कि चूँकि अब ये तजावीज़ इस वक्त पेश हो रही हैं और इस पर चूँकि अब बहस होगी, डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, तो हमें ये तजावीज़ अपने लीडर इमरान खान के सामने ले जाने के लिए, जो उन्होंने बाकायदा डिमांड की कि 4 लोग, एक मैं, एक हमारा एडवाइजर फाइनेंस, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली और एक लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ सेनेट, वो उनसे मिलेंगे और हम यही तजावीज़ उनको पेश करेंगे। इनको देखकर वो इसमें क्या इनपुट देते हैं, क्या विजन देते हैं, क्या चीज़ शामिल करते हैं, किस तरीके से शामिल करते हैं, ये हमारा आईनी, सियासी और इखलाकी हक है। तो ये हमें दिया जाए। और अगर हमें
ये हक ना दिया गया, ये मीटिंग ना कराई गई, तो सारी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर आएगी। हम अपने फैसलों के लिए आज़ाद होंगे, अपना लाएअमल के लिए आज़ाद होंगे, और जो बजट के हवाले से जो लाएअमल, जो फैसला इमरान खान साहब करेंगे, हम सब का वो फैसला है। इसलिए साजिशों से बाज आओ, साजिश के बजाय अपने कारकर्दगी पर फोकस करो। जिस तरीके से भी हुकूमत में बिठा दिया गया है, अब जब तक बैठे हो लोगों की खिदमत करो, लोगों के मसाइल हल करो, अवाम के मसाइल हल करो, पाकिस्तान के मसाइल हल करो, बजाय इसके कि यहाँ पर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हो। और मैं यहाँ पे वादे तौर पे बात कर रहा हूँ कि हमारा हर तरह का इख्तियार, हर तरह का लाएअमल और हर तरह का फैसला वही होगा जो कि किसी भी हवाले से, चाहे वो बजट है, चाहे वो कोई भी हवाला है, जो कि इमरान खान का फैसला होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।